चलने फिरने में तकलीफ होती है, हड्डियां कमजोर होने लगी हैं। घर पर ही मिलने वाली कई चीजें ऐसी है दोस्तों जिसका सेवन करना मेरे YouTube परिवार को चालू करना चाहिए। इससे शरीर में कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ेगा। हड्डियां जो कमजोर होने लगी हैं, कंधे अकड़ जाते हैं, गर्दन में सुबह उठकर दर्द होता है या हाथ पैरों में जो झुनझुनी होती है दोस्तों, इन चीजों को रोज की डाइट में शामिल करें। यह है मखाना, इसे फूल मखाना भी कहते हैं। एक मुट्ठी मखाना रोज खाइए। आप मखाने को भून कर खाएं, आप मखाने में तिल मिलाकर खाएं, आप मखाने को दूध में मिलाकर 1 कप दूध में मिलाकर लीजिए। इन सारी चीजें जो आज आपको वीडियो में बताने वाली हूं, सभी में कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और मेरा पूरा YouTube परिवार हम सब इसे बहुत आसानी से खरीद सकते हैं दोस्तों। आपको अलग से कैल्शियम की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न से आपको आराम मिलेगा। बढ़ती हुई उम्र के साथ ही साथ कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। पानी में भिगी हुई मूंगफली खाएं, एक छोटा टुकड़ा गुड़ का खा सकते हैं, जैगरी। यह है छुहारा, जिसे डेट्स भी कहा जाता है। यहां पर छुहारे को मैंने बारीक बारीक लंबे लंबे टुकड़ों में काट कर रखा है, देख सकते हैं। छुहारा खजूर का सूखा हुआ रूप रहता है, आयरन से भरपूर होता है, खून की कमी को दूर करता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है छुहारे वाला दूध। कई बार मैं बच्चों को ऐसे ही 2 छुहारे खाने देती हूँ, खुद भी खाती हूँ। या फिर कई बार गर्म दूध में 2 से 3 छुहारे को उबाल कर, मतलब काट कर, इसकी गुठली हटा दीजिएगा। मैंने काट कर रखा है दोस्तों, और उबलते दूध में डालकर पका लीजिए। छुहारे वाला दूध जो होता है हमारे शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है, शरीर में शक्ति का संचार करता है और हमारे घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाता है। बेवजह ही थकावट और कमजोरी को दूर करता है। दिन में 1 बार छुहारे वाले दूध का सेवन। आप अपने आप में दिन भर चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। दूध को उबलने दीजिए, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर। 10 मिनट में छुहारे पक जाएंगे। दूध को पीते जाइए, छुहारे को चबा चबा कर खाते जाइए। अगर मेरा YouTube परिवार चाहे तो 5 से 6 मखाने को भी इस दूध में उबाल कर ले सकता है। आप मखाने को ड्राई रोस्ट करके या थोड़े से घी में सेक कर थोड़ा नमकीन चटपटा बनाकर भी खा सकते हैं। मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस होता है। इससे हमारे खाने से हमें ज्वाइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस की समस्या से भी आराम मिलता है। नसों में दर्द और नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए भी इन सारी चीजों का सेवन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। एक मुट्ठी चना को दिन में कभी भी खाएं। जब भी आपको टाइम है, जब ऐसा लगे थोड़ी भूख लग रही ना, 1 मुट्ठी चना खाइए, 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का खा लीजिए। चना जो होता है दोस्तों, चने का सेवन हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न से, दर्द से हमें आराम दिलाता है। सिका हुआ फूटा हुआ चना खाना है। इस बीच दूध को उबाल रही थी, 10 मिनट हो चुके हैं, दूध उबल गया है। अब इस दूध को आपको छानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मखाना और छुहारे को चबाकर खाना है, दूध को पीते जाना है। गरम गरम ये दूध दिन में कभी भी लिया जा सकता है। हाँ, अगर रात को सोते समय इस दूध को पिएंगे तो आपको नींद अच्छी गहरी आएगी। अनिद्रा की समस्या या जिन लोगों को इंसोमेनिया है, जिन्हें गहरी नींद नहीं आती, जिनकी नींद रात को बार बार खुलती है, उन्हें मखाने और छुहारे का दूध जरूर पीना चाहिए। इससे आपको रात भर गहरी नींद आएगी। सुबह उठकर आप अपने आप में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। बेवजह ही थकावट, बेवजह ही कमजोरी, ये समस्या दूर होगी। नारियल, एक छोटा टुकड़ा नारियल का सेवन बुढ़ापे को जल्दी आने से रोकता है, लंबे समय तक हमें जवां बनाकर रखता है। सूखा हुआ नारियल, आप नारियल का एक छोटा टुकड़ा, इतना बड़ा नहीं खाना है, छोटा सा टुकड़ा कर लीजिए, खुद खाएं, बच्चों को भी दें। आप चाहें तो अपने घर के बुजुर्ग व्यक्ति को भी नारियल को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके दूध में उबालकर जरूर दीजिए। इतना ज्यादा पौष्टिक होता है दोस्तों। हमारे घुटनों की खोई हुई ग्रीस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर होता है। यहां पर नारियल को ग्रेटर की मदद से देखिए ग्रेट कर रही हूं। 1 चम्मच ग्रेटेड कोकोनट को उबलते हुए दूध में डालकर पका लीजिए।
दूध भी स्वादिष्ट हो जाएगा और ज्यादा पौष्टिक हो जाएगा और ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होगा। हमारे दिल दिमाग हमारे सेहत के लिए 1 या 2 पानी में भिगा हुआ अंजीर जरूर लीजिए। आयरन से भरपूर अंजीर, विटामिन सी से भरपूर अंजीर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पहली बार मैंने अंजीर के पानी को धोकर फेंक दिया है, अब वापस इसे भिगा कर रखें। हाँ, 2 घंटे में अंजीर फूल जाएंगे। पानी को फेंकना नहीं है, पानी को पी लेना है। सुबह के नाश्ते में अगर 2 अंजीर खाएं या 1 मुट्ठी पानी में भिगी हुई किशमिश खाएं तो आप देखेंगे दोस्तों, आपके आंखों की रोशनी तेजी से बढ़ेगी। चश्मा लगा है तो चश्मा उतर जाएगा। फ्लैक्सीड अलसी, कभी भी कच्ची अलसी नहीं खाई जाती है। अलसी को भून कर रखें, गुड़ के साथ जरूर खाइए। घुटनों की ग्रीस बढ़ेगी, हड्डियों में लचीलापन आएगा, फ्लैक्सिबिलिटी आएगी। अगली चीज जो कि यहां लाई हूं दोस्तों, पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स, तिल्ली, सेसमे सीड, काला तिल या सफेद तिल और सिका हुआ फूटा हुआ चना छिलके वाला, इन चीजों को मिलाकर एक एयर टाइट कंटेनर में रखें। रोज 1 मुट्ठी खाइए चबा चबा कर। यह है किशमिश। अगर अंजीर खत्म हो गया है कोई बात नहीं, 7 से 8 किशमिश का सेवन जो होता है वो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाएगा, खून की कमी को दूर करेगा, खून गाढ़े होने की समस्या से हमें बचाता है किशमिश का सेवन। पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती हैं, कब्ज की समस्या दूर होती है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। आप चाहें तो तिल को और फ्लैक्सीड को, तिल और अलसी के बीजों को बराबर मात्रा में लेकर भूनकर एक डब्बी में रखें। रोज इन दोनों के मिक्सचर को खाना खाने के बाद चबा चबा कर खाएं। अलसी को कभी भी खाली पेट नहीं खाते, दोपहर के खाने के बाद एक गुड़ के टुकड़े के साथ खाएं। एक अखरोट खा सकते हैं, अखरोट की गिरी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।